नमस्ते जेवियंस, मैं जेवियन किरणदीप कौर आज जो है बीए बीएड बीएससी बीएड जेडबीसी पीसीएम का सेशन लूँगी। ये होलिस्टिक एजुकेशन पे है और आज जो है हम अपना प्रैक्टिकल का एक जो प्रैक्टिकल वर्क रहेगा आपके बीए बीएड और बीएससी बीएड के होलिस्टिक एजुकेशन के टॉपिक में उसमें कोर्स में, ठीक है। तो उस कोर्स में जो है सब्जेक्ट में तो हम जो है उसके रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे आज। तो वो जो है सबसे पहले आपको ट्रैक मार्किंग के बारे में आना चाहिए कि मीन्स ट्रैक जो होता है जिसमें रनिंग इवेंट्स, थ्रोइंग इवेंट्स, जंपिंग इवेंट्स आप करवाते हैं, हम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, आप सब पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो होते कहाँ से और वो बनता किस तरह से, ऐसे जानेंगे। ओके, so we will continue with our today's topic. Then track and field event is a sport. Okay, it is a sport include track and field events. Okay, and it includes the running, jumping and throwing events. Okay, what I said before this. Then name is divided from the sport where the sport is take place. Our running track, ठीक है, running track and the grass field for the throwing and some of the jumping events also. Okay, track and field is categorized under the umbrella sports of the athletics, which is also include the road running, cross country runnings and रेस वॉकिंग एंड ऑल। ओके, जो इवेंट्स रहते हैं कंबाइंड इवेंट्स में ये सब आता है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द रनिंग इवेंट्स, जंपिंग इवेंट्स एंड थ्रोइंग इवेंट्स। ओके, एंड सबसे पहले रनिंग इवेंट्स जो रहते हैं वो ट्रैक में करवाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ट्रैक. In international language we are using for this diagram and for this track name is called standard track. But in casual language अगर हम बात करें एक casual language की, तो उसमें इसको हम 400 मीटर ट्रैक के बारे में बोलते हैं, ठीक है, इनके नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे। ये जो ट्रैक रहता है बेटा, सारे इवेंट्स जो हैं इसी में ही करवाए जाते हैं, इसी में ही रनिंग, इसी में जंपिंग इवेंट्स, इतने एरिया के अंदर ही सब कुछ इंक्लूड रहता है। सो नेक्स्ट जो है धीरे धीरे हम जो है सारे इवेंट्स के जो ट्रैक मतलब उनके ग्राउंड मार्किंग, पिच मार्किंग, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हम ट्रैक मार्किंग के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ट्रैक, व्हाट आई सेड ये नाउ, है ना। तो इट इज़ अ कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ट्रैक, स्टैंडर्ड कंपटीशन लेआउट के नाम से भी कह सकते हैं। दिस डायग्राम बिलो द लेआउट रिकमेंडेड बाय द IAF, इंडियन एसोसिएशन, एथलेटिक एसोसिएशन फेडरेशन। ओके, एथलेटिक एसोसिएशन फेडरेशन, इंडियन एथलेटिक एसोसिएशन फेडरेशन एज स्टैंडर्ड competition area. The field events are evenly distributed over the arena to avoid concentration and to satisfy the needs of the spectators. ओके, दर्शकों की जो है सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो वो एरिया होता है, कॉम्पिटिटिव एरिया जो रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए सारी जो नीड्स हैं उनकी दर्शकों की पूरा करने के लिए मैदान में वितरित किया जाता है। मतलब उसी मैदान में, मैंने क्या कहा, आपकी स्टैंडर्ड ट्रैक की जो इमेज है, इसी इमेज में जो है सारे इवेंट्स जो है इंक्लूड रहते हैं। ओके, तो अलग अलग जगह पे होते हैं, उनका स्पेसिफिक एरिया होता है, वहीं पे करवाए जाते हैं उनको। ओके, ओके, दिस इज़, मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ द मेन मतलब बेसिक ऑफ द ट्रैक। देखो यहाँ पे बास्केटबॉल का पिच है, ठीक है, ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इधर देखो रेड वाला जो लाइंस हैं वहाँ पे देखो थ्रोइंग इवेंट्स हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे डिस्कस थ्रो है, ये पर्पल वाली लाइंस जो हैं। देन दिस एरिया जो है इसमें द लिटल वन ना, दिस लिटल वन ब्लू। ओके, दिस इज़ हैमर्ड थ्रो पिच, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अलग अलग तरह के पिच होते हैं, जेवलिन थ्रो एंड ऑल सब यूज़ किया जाता है इसमें। ओके, इसी में ही एरिया में किया जाता है। एंड यहाँ पे देखिए, फ्रॉम वन साइड, एट वन साइड देर इज़ अ लॉन्ग जंप पिच। ओके, दिस इज़ द 3 number. ओके, 2 numbers रनिंग जंप्स, रनिंग इवेंट्स है ना। 1 number में
देखो लिखा है ना, फुटबॉल पिच, सेकेंड नंबर स्टैंडर्ड ट्रैक रनिंग इवेंट्स, ओके। 3 नंबर लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप फैसिलिटी देयर, ओके। एंड 4 नंबर वाटर जंप, 4 नंबर वाटर जंप एंड ऑल, ठीक है। देन जेवलिन थ्रो 5 नंबर जेवलिन थ्रो रेड वाला, ठीक है। देन 6 नंबर इट्स अ डिस्कस थ्रो एंड हैमर थ्रो, 6 नंबर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट डिस्कस थ्रो फैसिलिटी 7 नंबर है ऑल्सो, ठीक है। एंड देन पोल वॉल्ट फैसिलिटी 8 नंबर, दिस पोल वॉल्ट 8 नंबर, 9 नंबर शॉर्ट पुट फैसिलिटी, देन हाई जंप फैसिलिटी ऑन अ 10 नंबर हाई जंप फैसिलिटी इज हेयर, ठीक है। एंड 11 नंबर फिनिशिंग लाइन, 11 नंबर फिनिशिंग लाइन, दिस इज अ स्टार्टिंग लाइन, यहाँ से ये जो है, ठीक है, दिस लाइन, ओके। तो ये स्टार्टिंग लाइन है, समझ आया? ओके लेट्स स्टार्ट। ट्रैक इवेंट्स जो रहते हैं, ट्रैक इवेंट्स इंक्लूड द स्प्रिंट, मिडल डिस्टेंस, हडल, स्टेप, लेसिस इवेंट्स, ओके। मीन्स इसमें जो है रनिंग, जो आपको स्प्रिंट मीन्स के डिस्टेंस जो कवर करना होता है आपको एक ही साथ जो है शुरू करके एक ही साथ ख़त्म करना होता है, ओके। दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंट रेसेस। एंड मिडल डिस्टेंस रेसेस जिसमें आप थोड़ा अपनी स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं स्किल्स, और ताकि आप जो है अच्छे से काम कर सकें, अपना जो है बेस्ट दे सकें, आई मीन, ओके। देन हर्डल्स obstacles होते हैं, देन यू हैव टू क्रॉस दोज हर्डल्स, दोज ऑब्स्टेकल्स। स्टेपलेस इवेंट्स जो रहते हैं इसमें आपका जो है वॉकिंग इवेंट्स रहते हैं, ठीक है। मीन्स कि चल के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें चल के आपको गेम करना होता है, ठीक है। 400 ओवल ट्रैक फॉर्म्स द बेसिस ऑन द मल्टी स्पोर्ट्स एरिनाज एंड इट डिमेंशंस आर द डिपेंडेंट ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द देयर स्पोर्ट्स। मीन्स के 400 ट्रैक जो है इट इज़ इन ओवल शेप्ड ऑलवेज एंड इट इज़ इंक्लूडेड विद द मल्टी स्पोर्ट्स एरिनाज एंड इट्स डिमेंशंस आर डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अदर स्पोर्ट्स, ओके। डिमेंशंस जो रहती हैं इसकी इंटरनल डिमेंशंस जो रहती हैं वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है होती हैं, ठीक है। द कॉम्पिटिशन एरिया ऑफ द ट्रैक इवेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग: ओवल ट्रैक विद द at least 4 lanes and safety zone measuring no less than the 1 meter on the inside or outside, okay। तो आपका जो है मतलब इन्होंने क्या कहा है, ओवल ट्रैक विद द लास्ट मीन्स के कम से कम 4 लेन और सुरक्षा के क्षेत्र के वाला ओवल ट्रैक, अंडे के आकार का एक ट्रैक जो राउंड होना चाहिए, ठीक है। अंदर और बाहर से 1 मीटर से कम नहीं नापा जाता। इसके जहाँ भी एक्टिविटी होती है आप उसके जहाँ रनिंग इवेंट्स लाइंस मैंने बताई ना, ये लाइंस, तो ये लाइंस सारी ना 2 नंबर्स में जो है, तो इसके 1 मीटर्स के डिस्टेंस को छोड़ के ही कोई भी पर्सन इसके पास खड़ा हो सकता है जब रनिंग इवेंट्स वगैरह कराए जाते हैं, ओके। तो वो जोन रखा जाता है सेफ्टी जोन के लिए। स्ट्रेट विद द मिनिमम ऑफ द 6 लाइन्स फॉर अ स्प्रिंट and hurdles, okay। This what I said, the 11 number lines, right, okay। This zone is called it is for the sprinting, this zone sprinting के लिए है, 11 numbers है ये यहाँ से लेके, ओके। तो ये इनके बारे में बात कर रहे हैं। सो देन स्ट्रेटिंग विद द मिनिमम 6 lanes एंड स्प्रिंट्स एंड हर्डल्स, ओके। स्टेपलेस ट्रैक एस फॉर ओवल ट्रैक विद द परमानेंट वॉल्ट जंप, ठीक है, ओके। देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ द ट्रैक सरफेस: सिंथेटिक, अनबॉन्ड, मिनरल, ठीक है। मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द बेस, लाइक वेयर द एथलीट्स आर रन, जहाँ पे एथलीट्स दौड़ते हैं उस प्लेस का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है। दे आर सेइंग सिंथेटिक, अनबॉन्डेड मटेरियल सुंदर वगैरह का होता है, एंड ग्रास हो सकती है, ओके। 400 स्टैंडर्ड ट्रैक, 400 मीटर ट्रैक
has the straight and covered sections almost equal length and the uniform bends, which are the most suitable for the running rhythm of the athletes. Furthermore, the area inside the track is large enough to accommodate all the throwing events and also a standard football pitch. Okay. जो 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें स्ट्रेट एंड कवर्ड सेक्शंस इंक्लूड होते हैं, जिसमें क्या रहता है, जिसमें जो है ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ होती है एंड उसमें बेंड होता है. यस, कर्व्ड जो रहता है दैट इज़ ऑल्सो इन अ बेंड. ठीक है, तो जिसमें ये रहता है कि उनकी जो हु आर द रन इन द ट्रैक द कॉल्ड एथलीट्स, दे हैव द रिदम टू कंप्लीट देयर रेसेस, है ना. सो ईजिली दे विल कंप्लीट देयर रेस. ओके, इसी तरह से रहता है. ठीक है, तो इसमें एक जो है स्टैंडर्ड फुटबॉल जो है सॉकर में पिच भी बनाया जाता है, जिसमें 68 to 100 मीटर एंड 505 मीटर्स का ट्रैक जो है फुटबॉल ट्रैक, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बोला दिस इज़ फुटबॉल ट्रैक, है ना, फुटबॉल ग्राउंड. ठीक है, दिस टाइप. ओके, the track comprises two semicircles each with the equal radius 3.60 centimeter 36.50 meters, which are joined by the two straights each 84.39 meters in a length. Okay, this, look at this track and this track both have this radius and all, है ना. ओके, ये है कॉर्नर वाली साइड से, देखिए ओवल शेप में आता है ना, तो ओवल जहाँ से ओवल की शेप बनती है तो वो उसके बारे में कह रहे हैं. अंडरस्टैंड. ठीक है, द ट्रैक हैज़ 8 or 6 और consequently 4 lanes, but the last is not used for a international running competition. ठीक है, 4 lanes जो हैं वो इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए यूज़ नहीं किया जाता. ऑल लेन्स हैव अ ब्रेथ ऑफ द 1.5 मीटर्स प्लस 0.1 मीटर जो डिस्टेंस का है, ठीक है, वो इंक्लूड किया जाता है. ओके, मार्किंग ऑफ द 400 स्टैंडर्ड ट्रैक. ऑल ट्रैक marking must be accordance with the IAF 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक मार्किंग प्लान. ओके, जो मैंने आपको फर्स्ट उसमें दिखाया है. ऑल लेन्स आर मार्क्ड बाय द वाइट लाइन्स. ठीक है, द लाइन्स ऑफ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ईच लेन इन द डायरेक्शन ऑफ रनिंग. ओके, इज इंक्लूडेड द मेजरमेंट ऑफ द ब्रेथ ऑफ ईच लेन. ठीक है, all start lines except the curved start line and the finish line also marked at the right angle to the lane. ठीक है, immediately before the finish line the lanes are marked with the numbers with the minimum height of 0.5 meters 50 meters. All marks are the 0.5 meter wide. All distance are measured in a क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. ओके, जो भी मेजरमेंट होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होते हैं. फ्रॉम द एड्स ऑफ द फिनिश लाइन नियरर टू द स्टार्ट ऑफ द एड्स ऑफ द स्टार्ट लाइन फर्दर फ्रॉम द फिनिश लाइन. ओके, द डाटा फॉर द स्टैगर्ड स्टार्ट फॉर द ट्रैक इज शोन इन द बिलो टेबल. इट इज़ नॉट डेट मच मैंडेटरी. देखिए यहाँ पे दिस टाइप. ओके, सारे ये जो इवेंट्स के बारे में आपको बताया गया है, कौन सा कहाँ से शुरू होता है एंड ऑल. ठीक है, सो ये हमारा ट्रैक मार्किंग का जो है आज कंप्लीट हो गया. नमस्ते, खुश रहिए.